जिला का टीम तो वही है। को बनाने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस की पूरी ताकत दारूबंदी में लगा हुआ है, बाकी आम काम में कम हो पाता है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाद में किसी व्यक्ति के पानी में डूबने की सूचना की प्राप्त हुई और उसके शव को लेकर गांव वाले आक्रोशित होकर पहले उन लोगों ने राजमार्ग को जाम करने की कोशिश की और चूँकि जो ओपी राजमार्ग पर स्थित है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओपी के बाहर कोई वाहन खड़े थे और जो घास फूस की झोंपड़ी थी इस पर आग लगाने की कोशिश की गई है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में प्राथमिक जांच की जा रही है। हम लोगों के संपर्क में भी हैं। शव उनके परिवार वालों के साथ वो लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके संबंध में भी अगली कार्रवाई की जा रही है और इस घटना के संबंध में भी प्राथमिक जांच कर हम लोग थाना पे कितने लोग को लाया गया था गिरफ्तार करके उस दौरान? 2 लोग गिरफ्तार करके लाए गए, जिसे छुड़ा लिया गया है ग्रामीणों के द्वारा। अभी तक यही सूचना प्राप्त है या इस घटना के चलते वो लोग कहीं और लोगों ने इंसिडेंट क्या हुआ है एग्जैक्टली और किस किस प्रकार से घटना घटित हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है, सभी चीज़ों का पुलिस की गाड़ी में भी आग लगाई है? नहीं, पुलिस की कोई सरकारी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर मालखाने के कुछ वाहन जगह की कमी के चलते बाहर खड़े थे, उसका नुकसान हुआ है और एक निजी गाड़ी का नुकसान। चौकीदार से मारपीट भी की गई है? इस तरह की जानकारी हम लोग को सामने आई है। उनको भी इलाज के लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा है और बाकी किसी के साथ और किसी भी प्रकार का अभी तक तो विशेष दुर्घटना या किसी के नुकसान की शारीरिक क्षति की सूचना नहीं आई है। लेकिन चौकीदार के साथ मारपीट की सूचना आई है। उस समय यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और बल था, उन लोगों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है या वो लोग किसी प्रकार के शौक हुए, उसको देखते हुए अभी उन लोगों को प्राइमरी कोर्ट में भेजा है। लेकिन इस पूरी घटना पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और जो भी सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग निश्चित रूप से। पुलिस रामपुर जयपाल में गई थी छापेमारी करने के लिए शराब को लेकर। क्योंकि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था और उसके आधार पर जो अग्रिम सूचना मिली उसके आधार पर छापेमारी के लिए गई, लेकिन फिर उन लोगों को कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई और वो लोग लौट आए। बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। संभवतः गाँव वालों को ऐसा लगा होगा कि पुलिस के डर से कोई व्यक्ति भागा हो और फिर वो उस तरह से दुर्घटना हो गई, लेकिन हम लोग पास कोई सूचना नहीं थी। शाम को फायरिंग करने की भी बात सर आ रही है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्योंकि ये थाना अभी भी नया बना है और बहुत सी फुटेज नहीं है हम लोग के पास, तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं में आजकल लोग अपने मोबाइल पर इस तरह की रिकॉर्डिंग करते हैं। उन सब का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। घटना किस रूप में घटित हुई और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, इसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जाएगी? वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोग का लोकल इनपुट भी है। हम लोग के स्थानीय पदाधिकारी, चौकीदार और ये लोग भी यहाँ पर थाने पर रोड में जाम हटाने के लिए और उस गाँव में मौजूद उन लोगों की सूचना के आधार पर हम लोग आगे प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हैं। हाँ जी, थाने के एसेट्स में अभी तक जो हम लोग इसका आकलन ही कर रहे हैं। ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस खुले स्थान पर जो आपने पूछे हैं, यहाँ पर जो मालखाने के कुछ वाहन लगे हुए थे और बाहर कुछ निजी व्यक्ति की उसकी झोपड़ी थी, उसका नुकसान ज़्यादा है। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर और कोशिश करेंगे कि लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करें और इस प्रकार के किसी भी आचरण को मुजफ्फरपुर पुलिस सहन नहीं कर सकती है और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग विधि सम्मत विधि के अंदर रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई पूरी तरह से करेंगे। और इस प्रकार का जो व्यवहार है और जो आचरण है वो किसी भी को सहन करने लायक नहीं है। लेकिन इसमें उनके परिवार वालों के साथ हम लोग संपर्क में हैं, उनके ग्रामीण लोगों के साथ हम लोग संपर्क में हैं और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जैसे उस जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शराब से के व्यापार के साथ पहले जुड़े रहे हों, तो जो अराजक तत्व हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग की कुछ कोशिश होगी उन लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोग अलग से उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज करें। लेकिन इस घटना में जो ग्रामीण शामिल नहीं थे, उनके परिवार के जो लोग हैं, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई है, हम लोग की कोशिश है उन लोगों की जो भी कंसर्न्स हैं उनको भी हम लोग सामने एड्रेस करें। लेकिन जो अराजक तत्व इसमें शामिल नहीं है उन लोगों की पहचान कर उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। थैंक यू सर। क्या हुआ है? गराउटी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी शराब के बारे में। उसके बारे में थाना रेड करने गया था एक गाँव में। रेड के दौरान 3 लोग थे, उसमें से थाना के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया
और एक बच्चा था जिसने भागने की कोशिश की, जिसको लगभग 15 वर्ष थी, और वो भागने के क्रम में एक गहरा गड्ढा था जिसको गिर गए और डूबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसी आक्रोश में पब्लिक ने डेड बॉडी थाने पर रखी, थाने का घेराव भी किया और छिटपुट आगजनी भी की, जिसमें जो थाने में माल खाने के अंतर्गत जो गाड़ियाँ जब्त की गई बाइक, उसमें आग लगाई गई है। और एक किराए का व्हीकल था बोलेरो, उसमें भी आग लगाई गई है। एक अन्य बोलेरो गाड़ी थी जो मालखाने में जब थी, उसमें भी आग लगाई गई है। हम लोग इस संबंध में जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी करेंगे। वो पुलिसकर्मी भी चोटिल हैं क्या? नहीं, अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं हम लोगों को है। जितने भी पुलिसकर्मी थे थाना क्षेत्र में सभी सुरक्षित है, सभी सही है। एक चौकीदार है जिनके साथ में अभी सूचना की प्राप्त हो रही है कि थोड़ा बहुत मारपीट हुई है। बाकी जो थाना है, थाने का पूरा जो कार्यालय कक्ष है, सरिस्ता कक्ष है या थाना अध्यक्ष का कक्ष है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। थाना भवन में ऐसी कोई आगजनी की घटना या तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई है। थाना कैंपस में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी और जो मालखाने की गाड़ियाँ थी, उसमें आगजनी हुई। जिसे पुलिस लाई थी गिरफ्तार करके, क्या उसे छुड़ा लिया गया? हाँ, पब्लिक उन दोनों को लेके गई है। हम लोग उस संदर्भ में अलग से कार्रवाई करेंगे।